हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चों? मैं हूं आर के सर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 12 विषय बायोलॉजी का खजाना, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे 5 महत्वपूर्ण अंतर, 5 महत्वपूर्ण टिप्पणियां और 5 महत्वपूर्ण डायग्राम वाले प्रश्न होंगे, उनको बताएंगे। और 5 महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और 5 ही महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे। तो इसके विषय में बात कर रहे हैं। और अभी बच्चों समय हो चुका है, रात के बज चुके हैं 1:32 हो चुके हैं। तो बच्चों, मुझे आपकी बहुत ही चिंता रहती है कि बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं। और मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए खजाना, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, मुझे आपको बहुत ही फिक्र होती है कि बच्चे मेरी वीडियो को देखकर अधिक से अधिक से शेयर करके अपने साथियों को बताकर आप अच्छे नंबर से पास हो सकें, जिससे आपके माता पिता सहित हमारा भी नाम रोशन हो सके। सबसे पहले देखेंगे हम बायोलॉजी 5 महत्वपूर्ण अंतर। बायोलॉजी के जो 5 महत्वपूर्ण अंतर हैं उनके विषय में बात करेंगे। देखते हैं। इसमें पहला उत्तर है, प्रश्न है, विखंडन, द्विखंडन एवं बहुखंडन में अंतर बताइए। द्विखंडन एवं बहुखंडन में अंतर बताइए। तो आइए इसमें पहला प्रश्न है, इसके उत्तर को देखते हैं कि द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर होता है। तो बच्चों देखते हैं, द्विखंडन, इसमें जीव स्वयं को दो भागों में विभाजित करके नई संतति का निर्माण करता है। तो द्विखंडन में बच्चों क्या होता है कि जीव होता है वो जीव अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लेता है और विभाजित करके एक नए संतति का निर्माण करता है। तो उसे कहते हैं बच्चों द्विखंडन। और बहुखंडन में क्या होता है, इसमें जीव स्वयं को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर लेता है और संततियां बनाता है। तो इसे कहते हैं बहुखंडन। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है, इसमें कुछ भी अवशेष नहीं बचता है। जो द्विखंडन होता है इसमें कुछ अवशेष नहीं बचता है, जबकि इसमें बहुखंडन होता है। बहुखंडन में क्या होता है, इसमें कोशिका द्रव्य अवशेष के रूप में बच जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य है जो अवशेष के रूप में बच जाता है। नंबर 3 है, यह केवल अनुकूल परिस्थिति में होता है और यह अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में होता है। द्विखंडन का उदाहरण है अमीबा है, पैरामीशियम है, इसका प्रमुख उदाहरण है। और बहुखंडन होता है प्लाज्मोडियम में बहुखंडन पाया जाता है, इसका प्रमुख उदाहरण है बहुखंडन में प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। इसके बाद अगला प्रश्न है, डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। डीएनए और आरएनए में अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं कि एक साइड पर लिखते हैं डीएनए और दूसरी साइड पर देखते हैं आरएनए। डीएनए और आरएनए में क्या अंतर पाए जाते हैं, कुछ प्रमुख अंतर इसके निम्नलिखित हैं। देखते हैं। डीएनए डीएनए का बच्चों जो पूरा नाम होता है, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यह केंद्रक के अंदर पाया जाता है। डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जबकि जो आरएनए होता है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए ज़्यादातर जीवों में उनका आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए जीवों में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, और यह केवल कुछ विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ होता है। नंबर 4, यह आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है डीएनए। और यह आरएनए होता है, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण करता है। प्रोटीन संश्लेषण फोटोसिंथेसिस का काम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है आरएनए। इसके बाद अगला मोस्ट प्रश्न है, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वपरागण और परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसको देखते हैं। एक साइड स्वपरागण, दूसरी साइड लिखेंगे परपरागण। तो स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है। स्वपरागण यह सभी द्विलिंगी पौधों में होता है। स्वपरागण होता है वो सभी द्विलिंगी पौधों में होता है। और परपरागण होता है यह सभी एकलिंगी पौधों में पाया जाता है। परपरागण एकलिंगी पौधों में पाया जाता है। और नंबर 2 है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। नंबर 3, इससे नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती है। स्वपरागण होता है उससे नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती है, और परपरागण से नई जाति की उत्पत्ति होती है। स्वपरागण करने वाले पुष्प आकर्षक नहीं होते हैं। स्वपरागण जो पुष्प स्वपरागण करते हैं वो आकर्षक नहीं होते, और परपरागण करने वाले पुष्प होते हैं वो आकर्षित होते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्राणु जनन अंडाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो शुक्राणु जनन अंडाणु जनन में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है कि शुक्राणु जनन होता है, शुक्राणु जनन यह नर के वृषण में होता है। शुक्राणु जनन है जो नर के मेल होते हैं, मेल के टेस्टिस में पाया जाता है, जबकि अंडाणु जनन होता है जो फीमेल की अंडाशय में होता है। यह क्रिया नर के यौवनावस्था से प्रारंभ होती है और यह क्रिया मादा की भ्रूणी अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। नंबर 3, इसमें एक शुक्राणु जन कोशिका से 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु जनन में क्या होता है कि एक शुक्राणु जन कोशिका से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है और इसमें एक अंडाणु जन कोशिका से केवल एक ही अंडाणु का निर्माण होता है, केवल एक ही अंडाणु बनता है। नंबर 4, यह क्रिया मृत्यु तक चलती रहती है और यह क्रिया 40 से 45 उम्र की आयु में बंद हो जाती है।